तो कैसे हैं आप लोग? सब सही होंगे। दोस्तों, कोविड का काल चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है। हम सभी परेशान हैं कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर, और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी शक्ति अच्छी है, हम रोज़ प्राणायाम कर रहे हैं, हम रोज़ जो है अपनी एक्सरसाइजें कर रहे हैं, कहने का मतलब है इम्यून शक्ति अगर हमारी बरकरार है, फिट है, तो अच्छी बात यह है कि 85% लोग घर पे ही सही हो जाते हैं। जो बहुत ही सीरियस केस हैं वही जो है जाते हैं हॉस्पिटलों में। तो ये अच्छी खबर है कि 85% लोग हम घर पे ही सही हो रहे हैं। लेकिन हमें इसमें करना क्या है कि अपनी इम्यून शक्ति को अच्छा बना के रखना है। हमको कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे हमें कोविड जो है अपनी गिरफ्त में ले ले। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मेडिटेशन लेके आया हूँ जिससे आपकी इम्यून शक्ति बहुत अच्छी होने वाली है। इम्यून शक्ति तो बहुत अच्छी होगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का विस्तार भी इससे होने वाला है। तो पहले हमने आपको बताया कि आप जो है भस्त्रिका प्राणायाम करें, ये करें बस, और अनुलोम विलोम करें, तो ये सब चीज़ें हमें अंदर से जो स्ट्रॉन्ग करती हैं। लेकिन आज जो है एक मेडिटेशन है, ये आपको करेगा क्या? ये आपके अंदर की जो सुसुप्त ऊर्जा है उसको उजागर कर देगा। जो हमारे अंदर सोई हुई ऊर्जा होती हैं उसको ये उजागर करने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सबके अंदर सोई हुई ऊर्जा होती हैं और कुछ आवर्तियां होती हैं शब्दों की, जिनके द्वारा हम उनको जागृत कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा? अब कोविड क्या कर रहा है? अब हमारे को कोविड मार रहा है। कोविड की ग्रस्त में आके हम एक तो मेंटली इतने परेशान हो जाते हैं, और हमारा दिमाग हमेशा उसी तरह से चलता है कि भाई कोविड हो गया। दिमाग की एक अजीब बात होती है, अगर हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो उस तरह की सिम्टम्स हमारे अंदर अपने आप पैदा होने लगते हैं। तो हमको इससे भी जो है मुक्ति प्राप्त करनी है। कैसे होगी? हम अपनी सुप्त ऊर्जाओं को जगाएंगे, हम अपने जीवन चक्रों को जगाएंगे। हमारे अंदर जीवन चक्र होते हैं, हम उनको जो है इस मेडिटेशन से जगा देंगे। तो हमारे में जीवन की स्फूर्ति आ जाएगी, नया जीवन जो है हमारे अंदर उत्पन्न होगा। कैसे करेंगे? इसमें आपको आराम से बैठना है। देखिए, इसमें 3 शब्द की आवृत्ति बोली जाती है, 3 शब्द की ध्वनियाँ बोली जाती है। पहला शब्द होता है लंबी गहरी सांस लेके अपना सुखासन में बैठ के शब्द बोलेंगे हम। उसके बाद हम ऊ शब्द बोलते हैं, ऊ शब्द बोलेंगे, और उसके बाद हम जो है अपने कंठ के लिए शब्द बोलेंगे। तो इससे होगा क्या? हूँ इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा जब कंठ बंद हो जाता है तो हमें हूँ स्वर सुनाई में आता है, लेकिन एक्चुअल में ये मैं शब्द होता है। तो इसको हम कहेंगे कैसे? जब हम आ शब्द की आवृत्ति बोलते हैं तो हम फील करेंगे, जब हम आराम से बैठ जाएंगे तो हम फील करेंगे कि हमारा जो नाभि का हिस्सा है, नाभि के आसपास का हिस्सा है, इसमें हलचल फील होगी। आप जब अपने आप में बैठ के करेंगे, अपना ध्यान को एकत्रित करके करेंगे, तो आप फील करेंगे कि ये जो स्वर हैं ये आपके अंदर कोई हलचल पैदा कर रहे हैं। वास्तव में इसमें हलचल पैदा होती है। जब आप बोलते हैं तो आपके जो है नाभि के पास हलचल फील होती है। आप अगला स्वर जो बोलेंगे ऊ स्वर, तो ऊ स्वर से होगा क्या? जो हमारी मांसपेशियां होती हैं बीच में, जो मांसपेशियों का बीच होता है उसके आसपास हमारे को हलचल फील होती है। और मैं शब्द की आवृत्ति जब बोलते हैं तो हमारे कंठ के आसपास और यहाँ तक हमें हलचल फील होती है। देखिए, हमारे अंदर जो है जीवन चक्र होते हैं। सबसे पहले जो नीचे होता है वो होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर होता है हमारा नाभि के पास स्वादिष्ठान चक्र, उससे ऊपर होता है मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र हार्ट के पास, फिर हमारे गले में विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये हमारे जीवन चक्र होते हैं। ये हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, ये हमारे शरीर को इम्यून करते हैं, इम्यून शक्ति करते हैं प्राप्त। अगर हम अपने शरीर में ये जीवन चक्र किसी भी प्रकार से उजागर कर लेते हैं तो हमें किसी भी रोग से लड़ने में, कोविड से लड़ने में, या XYZ किसी भी रोग से लड़ने में बहुत ही मदद मिल जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इधर और इधर हलचल फील होगी, तो अगर आप इसको करेंगे तो आप फील करेंगे कि वास्तव में ऐसा हो भी रहा है। इसको 2 तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे करना है
कि आप जैसे कि मैंने बताया आ शब्द बोलना है। अब आ शब्द को आप लंबी गहरी सांस लेते हुए लगातार ध्यान मुद्रा में बैठ के 7 बार बोलें। उसमें आप फील करें कि मेरे यहाँ हलचल फील हो रही है आ शब्द से। ऊ शब्द बोलें आप लंबी गहरी सांस लेके 7 बार। उसमें आप फील करेंगे कि आपके हार्ट के बीच में थोड़ा सा यहाँ अनाहत चक्र जहाँ होता है यहाँ पे हलचल फील होती है। और जब आप मैं शब्द की आवृत्ति बोलेंगे आपको सुनाई है शब्द देता है, लेकिन आप मैं बोलेंगे तो आपको अपने कंठ पे और अपने आज्ञा चक्र पे और अपने सहस्त्रार पे एक ऊर्जा, एक हलचल उत्पन्न होती हुई दिखेगी। वही आपकी सुषुप्त ऊर्जा है, उसी को हमें जगाना है। इस समय अगर हमारे पास कोई भी चीज़ें, कोई भी हथियार हैं कोविड से लड़ने के लिए, तो हमें झोंक देना चाहिए सब कुछ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप घर पे ज़रूर करें। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना। अपने बड़े बूढ़ों को ट्राई करवाना, अपने बच्चों को ट्राई करवाना, सभी के लिए। ये कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस लेंगे, आ शब्द बोलेंगे, पूरी लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर ऊ शब्द बोलेंगे, लंबी गहरी सांस, ओ पूरी लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर मैं शब्द बोलेंगे, जब ये बोलेंगे मैं शब्द या शब्द, तो आप अपने दांतों को बंद कर लें। ऐसे करके आप दांतों को बंद कर लें। फिर आपको फील होगा कि यहाँ से यहाँ तक आपकी जो है ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। देखिए, अब मैं आपको ये भी कह सकता था, अब आप ओम शब्द बोलें। आपको लग रहा होगा आ ऊ और मैं, ये तो ओम हो गया, लेकिन ये शब्द अलग हैं। आ ऊ और मैं से ही ओम बना है, आ ऊ मैं से ही आमीन बना है, आ ऊ मैं से ही ऐमन बना है। ये एक ब्रह्मांडीय आवाज़ है, ये एक सार्वभौमिक आवाज़ है। अगर हमारे चारों ओर कोई शब्द या आवाज़ें व्याप्त हैं तो आ ऊ और मैं ही हैं। हम इसे अपने चारों ओर सुन सकते हैं अगर हम परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो ये कोई नॉर्मल आवाज़ें नहीं है। अगर इनको हम करते हैं तो हमारी जीवन चक्र, जब वो हमारे जीवन ऊर्जाएं वो उजागर हो जाती हैं। देखिए, कोविड के इस काल में हम वो सब कुछ करेंगे जो हमें कोविड से लड़ने में मदद करेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है, इसको करें, आप बच्चों को कराएं और स्वस्थ रहें। और बाकी सब आपको पता ही है। और जितने भी प्रिकॉशंस हैं, एक विशेष चीज़, आप जहाँ पे भी जाएं, आप बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं, तो आप 2 मास्क ज़रूर लगाएं। 2 मास्क से बहुत ज़्यादा बचाव है। एक विशेष, आप चश्मा ज़रूर लगाएं। आप पे कोई भी चश्मा हो, आप उसे ज़रूर ही लगाएं। देखिए, हमने नाक और मुंह तो अपने कवर कर लिए मास्क से, लेकिन अगर कोई कोविड पॉजिटिव आपके पास हुआ, उसने छींका या कुछ ऐसे मुंह से निकल के अगर आपकी आंखों में भी चला गया, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो आपको अपनी आंखों को भी प्रोटेक्शन देना है। तो ये सब आज के लिए था। नमस्कार, आप अपना ध्यान रखिए।